मुंगेर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शेयर मार्केट में पैसा दुगना तिगुना करने के लालच में एक रेलवे इंजीनियर साइबर ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने इंजीनियर से करीब 47 लाख रुपए की ठगी कर ली है। पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। जमालपुर का है मामला, जहां रेलवे में कार्यरत एक इंजीनियर को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ठगों ने अपना शिकार बनाया। न्यू वेल्थ ग्रुप का नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में भारी मुनाफे का झांसा दिया जा रहा था। ग्रुप में दिखाए गए फर्जी वॉलेट में 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट दर्शाया गया, जिससे इंजीनियर भरोसे में आ गया। ठगों ने महज 1 हफ्ते में पैसे दुगने करने का लालच दिया। इसी झांसे में आकर इंजीनियर ने अलग अलग किस्तों में करीब 47 लाख रुपए निवेश कर दिए। हैरानी की बात यह है कि इंजीनियर ने अपने पिता, पत्नी और दोस्तों से भी पैसे लेकर आरटीजीएस के माध्यम से रकम ट्रांसफर की। 20 फरवरी को ग्रुप ज्वाइन करने के बाद इंजीनियर लगातार 12 मार्च तक पैसे निवेश करता रहा। जब तय समय पर पैसा दुगना नहीं हुआ और वॉलेट भी सील दिखाने लगा, तब उसे ठगी का एहसास हुआ। साइबर थाना अध्यक्ष सह डीएसपी राकेश कुमार रंजन ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और तकनीकी जांच के जरिए ठगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित ने पहले 17 मार्च को साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई और फिर 22 मार्च को साइबर थाना में एफआईआर दर्ज कराया। एक साथ इतनी बड़ी रकम गंवाने के बाद इंजीनियर मानसिक रूप से काफ़ी परेशान है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन यह घटना एक बार फिर साबित करता है कि शेयर मार्केट में मोटे मुनाफे के लालच में बिना जांच पड़ताल के निवेश करना कितना खतरनाक हो सकता है। दिनांक 22 तारीख को इसी मंथ में 22/3/26 को ये इंसिडेंट जो है हमारे संज्ञान में आया, जहाँ पे पीड़ित थाने पे आकर के आवेदन दिए हैं, जिस पे एफआईआर किया गया है। इसमें मामला ये है कि जैसे हम लोग हर बार आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जागरूकता अभियान के माध्यम से बताया जाता रहा है, लेकिन इनके द्वारा, पीड़ित द्वारा फिर से गलती कर लिया गया है, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे, जिसमें लालच दे करके शेयर में और इसी तरह का कुछ कुछ चीज़ में और विभिन्न अकाउंट्स में इनसे ट्रांजैक्शन लिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर में लगभग 46 लाख रुपया का इनसे ट्रांजैक्शन करवा लिया गया है। तो ऐसे लोग जो फंस जाते हैं, सर, हमेशा इसको लेके कहीं ना कहीं आप लोग जागरूकता। इसमें बेसिकली जो टारगेट होता है, जो ठगों का जो टारगेट होता है, वो उसी तरह के लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, जो शेयर मार्केट में गरीब लोग नहीं लगाते हैं पैसा, और वो लोग टारगेट करते हैं। जैसे ये जो इंसिडेंट है वो फिर से वही रेलवे कारखाना वाला ही है। जब पीड़ित से पूछा गया कि आपको या आपके यूनिट को इंफॉर्मेशन भी दिया गया था और यूनिट के द्वारा भी, उनके द्वारा ये कहा भी गया कि हम लोग को भी इस चीज़ का जो जागरूकता अभियान है इसके बारे में पता है और हमको नहीं करना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश, किसी तरीके से वो इस चाल में जो है वो फंस गए और फंसते चले गए। उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट जो है अपने रिलेटिव्स के द्वारा पैसा अकाउंट से लेकर के, उनके अकाउंट से पैसा लेकर के इसमें ट्रांजैक्शन किया गया और उनको यही लगता रहा कि अब हो जाएगा। लगभग जो फेक पॉकेट जो क्रिएट किया गया था ठगों द्वारा, एक ये ग्रुप बना करके इनको ट्रैप किया गया था कि फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप इनफैक्ट किया गया था, जिसमें जो एक टिपिकल इनका जो एमओ है, तो उसी के तहत इनको भी ट्रैप किया गया और उसमें इनको लालच दिया गया और ये फंसते चले गए। 1 हफ्ते में लगभग 47 लाख रुपया का इनका ट्रांजैक्शन है। सर, इसमें एक मामला इसमें सामने आता है कि फेक वॉलेट वो लोग बनाते हैं, जिसमें वो बेसिकली उनके द्वारा ये क्रिएट किया जाता है वॉलेट, जो उसमें उनका पासवर्ड वगैरह सारा चीज़ उन्हीं के पास होता है। और कुछ टाइम इनिशियली आप जैसे इन्वेस्ट किए, मान लीजिए आप इन्वेस्ट किए 50,000 रुपया, तो वो दिखाएंगे 55,000 और उसमें आप चाहिए तो 5,000 रुपया आप विड्रॉ कर सकते हैं। उस समय वो लोग क्या करते हैं कि वो अकाउंट को ओपन कर देते हैं और उसके बाद फिर जब अमाउंट यही 5 लाख हो जाता है तो उसके बाद फिर वो सील कर देते हैं। तो
तो जो एक विश्वास, जो बेसिक विश्वास है, शुरुआती विश्वास, वो लोग कर लेते हैं, जो पीड़ित होते हैं उस पर बना लेते हैं अपना। उसके बाद फिर जब ज़्यादा अमाउंट हो जाता है तो वो धीरे धीरे करके होता है, कभी 1 लाख रुपया लिया, कभी 2 लाख रुपया लिया, कभी 50,000 रुपया लिया, और यही बोलेंगे कि वॉलेट में आपका पैसा जो है वो आपको दिखता भी रहेगा। वो बताएंगे भी आपको कि 15 दिन में आपका ये मैच्योर हो जाएगा, आप निकाल पाएंगे, लेकिन 15 दिन में आपको इतना 3 लाख रुपया या 4 लाख रुपया और देना होगा। तो जहाँ पे लोग फंस जाते हैं, जहाँ पे वो लोग 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपया लगा चुके होते हैं, तो वो सोचते हैं कि 2 लाख और लगा करके हम अपना पैसा निकाल लेंगे। पैसा जो दिखता है वो डबल ट्रिपल दिखता है। जैसे 47 लाख रुपया जो इसमें लगा है, उसमें लगभग करोड़ रुपया दिख रहा था। तो उसमें फिर से ये जो पीड़ित हैं उनको समझ ही में नहीं आ रहा था। इनके मित्र से जब बात हुई, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप इस तरह के ट्रांजैक्शंस में फंसे तो कम से कम आसपास वाले को इस चीज का मतलब इस चीज को बताएं और पूछें, डिस्कस करें। इनको भी ये लग रहा था कि चलो चुपचाप ही हम कर रहे हैं, सबको पैसा हम वापस कर देंगे, लेकिन इनके ऊपर आज के टाइम में अपने रिलेटिव्स का, अपने दोस्तों का, सारे का लोन उनके ऊपर हो गया है। तो इसमें घबराना नहीं है, लेकिन ये है कि आसपास के लोगों से हर समय में डिस्कशन में रहना चाहिए। अगर मेरा अपील एक नॉर्मल पब्लिक से ये भी रहेगा कि इस तरह का जब भी कोई आदमी आपसे, आपके मित्र हुए या रिलेटिव हुए, जो बिना बताए हुए आपसे एक मेजर अमाउंट ले रहे हो, तो उस देने के बजाय उनसे पहले उसका रीजन पूछ लें। और अगर देखिए कहीं वो ट्रैप में तो ना फंसे हैं, अगर फंसे हैं तो तुरंत ही उसको वहीं पे हॉल्ट करना है और पुलिस को उसको संज्ञान में देना है।